आइए। माधवी नाग नंदियन को आउट हाउस में लेकर जा रही है। नाग नंदियन को गंगा पार्वती की बेटी है, ये समझ में आया तो गंगा की जान को खतरा हो सकता है। जल्द से जल्द ये बात नंदिनी को बतानी होगी। दिखने में एक समान है, इसलिए आप नंदिनी और गंगा को एक दूसरे की सगी बहनें समझ रहे हैं। गंगा के यहाँ आने पर नंदिनी से उसका कोई रिश्ता नहीं है, मैं साबित कर दूंगी आपको। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है, वो आते ही मैं समझ जाऊंगा। पर आप कैसे जानेंगे? गंगा के बदन में अगर नाग वंश का खून दौड़ रहा होगा तो गंगा के सर पर हाथ रखकर नाग मंत्र का 3 बार उच्चारण करते ही मैं तुरंत समझ जाऊंगा। मौका देखकर मैं गंगा को यहाँ लेकर आती हूँ। तब तक आप यहीं रुककर हमारी राह देखिए। आपको पहली बार मिली थी तब आपके हाथ पैर पकड़कर नंदिनी से बचाने के लिए आपसे मदद मांगी। मेरे शब्दों के खातिर मेरी मदद के लिए आप यहाँ तक आए, मुझे पता है। पर आपने संध्या को मार दिया, इसीलिए मेरे पति आप पर बहुत गुस्सा हैं। और इसीलिए मैं आपको वहां घर पर नहीं ले जा सकती। वक्त के साथ साथ उन्हें सब समझ आ जाएगा। उनका मन परिवर्तन होने तक आप यहीं रुकिए। मेरी इन बातों का अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नंदिनी के मामले में पीछे हटना पड़ा, फिर भी आप हमारी मदद के लिए आए, उसके लिए शुक्रिया। ये मुझे ढूंढने से पहले मुझे वापस जाना होगा। अब आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, वो खा लीजिए। अब मैं आपसे सुबह मिलती हूँ। गंगा के सर पर हाथ रखा था, उससे कुछ पता चला क्या? नाग मंत्र कहने से पहले ही गंगा ऊपर उठ गई, इसलिए उसके बारे में कुछ भी मैं जान न सका। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सुबह कोशिश करेंगे। आप यहीं रुकिए, मैं सुबह आकर आपसे मिलती हूँ। पार्वती, गंगा तुम्हारी ही बेटी होगी ऐसे मेरा अंतर मन कह रहा है। अगर वो सच में तुम्हारी बेटी निकली तो उसके अगले ही पल मैं उसे खत्म कर दूंगा। अरुण और गंगा की जिंदगी में खुशियों के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आ ही जाती है। देवसेना को संभालने वालों की ये दुर्दशा है तो मेरी देवसेना का क्या हाल होगा? जल्द से जल्द अरुण और गंगा का मन बदलना होगा। कैसे करूं?
अन्नपूर्णा बुआ की मदद से ही ये सब करना होगा। हाँ दीदी, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करनी है। हाँ? 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 मेरी बात सुनकर ये मुझे इस तरह घूर क्यों रही है? क्या हुआ? कोई चुड़ैल देखी है जो इतना डर गई हो? अरे अरे रे रे रे, मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली इन्होंने? क्या हुआ? हेलो। हेलो डॉक्टर। बोलिए अन्नपूर्णा बहन जी, आपके पैरों का दर्द कैसा है? मेरे पैरों का दर्द छोड़ो, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद चाहिए, बोलिए। राजशेखर के गुजरने के बाद से अरुण और गंगा बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, राजशेखर की यादों में खोए रहते हैं। उनका दर्द भगाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। ये बात है, बोलिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इतना सा झूठ बोलना है। इसी बहाने से मैं अरुण और गंगा को ऊटी या कोडाईकनाल ले जाऊंगी। महल की जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर रहेंगे ना तो थोड़ा सा नॉर्मल होंगे। इतनी सी मदद करनी है आपको। बहन जी, मैं सिर्फ आपका फैमिली डॉक्टर ही नहीं हूँ, वेल विशर भी हूँ। अरुण और गंगा साथ में अच्छा वक्त बिताए, ऐसा आपको लगता है? तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं तुरंत ही महल पहुँचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो हॉल में थी, तो यहाँ कैसे आ गई? मैं वहाँ थी, फिर वहाँ से यहाँ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे हो गया? ऊपर गई, नीचे आई, अरे ओह, बहन जी यहीं पर हैं। आइए डॉक्टर। बोलिए बहन जी। यहाँ से किसी ने फोन किया था जो आप मिलने चले आए। डॉक्टर, क्या सोच रहे हैं? किसी ने कॉल किया था क्या? आप ही ने तो फोन करके मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने आपको फोन किया? ये बहन जी ऐसी बात क्यों कर रही हैं? यहीं से नाटक शुरू होगा क्या? हाँ, आइए डॉक्टर साहब। हाँ, यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। मैंने फोन करके बुलाया, भला ऐसा क्यों कहा होगा इसने? आप तो इस घर में कभी भी आ जा सकते हैं, बैठिए ना। हाँ, थैंक यू। आप लोग बातें करो, मैं आती हूँ। हे भगवान, बुआ जी तो निकल रही हैं। मुझे तुरंत अपना काम शुरू करना होगा। छाती में दर्द हो रहा है। हाँ? बहन जी, क्या हुआ? बहन जी, क्या हुआ आपको? दीदी, हे भगवान, जरा हाथ दीजिए। हाँ, दीदी, बुआ जी, हाँ, दीदी, बुआ जी, दीदी क्या हे हुआ आपको? भगवान, क्या हुआ? घबराइए मत। बेहोश हो गई क्या? निश्चिंत रहिए। क्या हुआ हाँ। दीदी? सुनिए, इनको दीदी, ऐसे ही उठाकर बेड पर दीदी, लिटा दीजिए। अरे अरे अरे, चलिए उठाइए। आराम हाँ, से। उठाइए हाथ उठाइए। संभल कर।
इनका तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मुझे लगता है कि राजशेखर साहब के चले जाने से इनको शॉक लगा है। ओह, थोड़े दिन के लिए इनको महल से दूर ऊटी या कोडई कनाल ले जाइए और थोड़े दिन वहीं पर आराम करने दीजिए। ये आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। इनकी दवा सिर्फ आराम ही है और कुछ नहीं। गंगा को महल के बाहर ले जाने का यही अच्छा मौका है। ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हो? हाँ? डॉक्टर ने कहा है तो गंगा को साथ ले चलो। हम कोडई कनाल में रहेंगे। मेरा जाना जरूरी है क्या? बुआ जी, मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। बुआ के सेहत से ज्यादा जरूरी क्या है? हम आज ही कोडई कनाल जा रहे हैं, तुम भी आ रही हो। डॉक्टर साहब, आपके कहने के मुताबिक हाँ, हम जा ये रहे हैं। ठीक रहेगा। क्या सब कोडाई कनाल जा रहे हैं? जाओ जाओ, अब मैं क्या हूँ ये दिखाता हूँ। तुम्हारे जाते ही मैं देवसेना को खत्म कर दूंगा। सब लोग साथ में घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले इस महल की सारी चीजें गायब कर दूंगी, देख लेना। हाँ, ये बहुत सोच रही है। इसके दिमाग में कुछ तो पक रहा है मुझे लगता है। मेरा खाना पीना ना बंद करवा दे। ठीक है, इन्हें अभी आराम करने दीजिए। इन्हें अकेले रहने दीजिए। चलो चलते हैं। चलो तुम भी। हाँ, मूर्ति और देवी का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये ढूंढ निकालना होगा। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे पहुँची? बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। आपके नाटक पर सबने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया है। एक्टिंग की? हाँ, मैंने? आपने मैं ही। ऐसा क्यों करूँगी? आपके सीने में दर्द हो रहा है, ऐसी एक्टिंग की। छाती में दर्द हुआ मेरे? अरे डॉक्टर, तुम्हारी बातें सुनकर अब मेरे दर्द होने लगा है। हाँ, क्या डॉक्टर, ये सब कह के मुझे डरा रहे हो? आप ही कंफ्यूजन बढ़ा रही हैं मेरी। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब आप अपने फेक कैरेक्टर से बाहर आइए और कोडई कनाल जाने की तैयारी कीजिए। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ कैसे आ गई मैं? मैं जाकर गंगा को ले आती हूँ। उसके सर पर हाथ रखकर वो नंदिनी की बहन है या नहीं आप निश्चित कीजिए। तुम लेकर आओ, फिर बताता हूँ। देवसेना तैयार हो गई ना? चलो निकले। मैं तैयार हूँ पापा। चलो चलते हैं। समझ नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए कोडाई कनाल ले जा रहे हैं। पर अच्छा है, अरुण और गंगा को साथ में वक्त मिल जाएगा। एक दूसरे को समझेंगे। पर मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कम होती जा रही है। दादी आप तैयार हो गई? हाँ, तैयार हूँ। लो बैग दे। लो। बुआ जी, हम जाकर आते हैं, तब तक घर संभालना। हम जल्दी लौटेंगे। हाँ, ठीक है। देवी। हाँ दीदी। हमारे पीछे से महल का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ? गंगा, संभल कर जाना। यहाँ का कोई टेंशन मत लेना और हमेशा खुश रहना, ठीक है बेटा? अच्छे से जाओ। देवसेना को यहाँ छोड़कर गए तो मैं उसे खत्म कर दूंगा ऐसा लगा था, पर ये उसे भी साथ लेकर जा रहे हैं। आज की रात मैं मूर्ति को खत्म कर दूंगी। छोड़ूंगा नहीं।
गंगा, तुम कहाँ जा रही हो? अन्नपूर्णा बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कोडाईकनाल लेकर गए तो वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, इसीलिए हम वहीं जा रहे हैं। उन्हें रोकने का मैंने बहुत प्रयास किया, पर उन्होंने साथ ले जाने की जिद पकड़ी हुई है। मैं वहां जाकर कोई बहाना देकर यहाँ जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है। गंगा का कोडाईकनाल जाना कुछ भी करके रोकना होगा। सीने में दर्द हुआ। अरे बाप रे! क्या हुआ दादी? क्या हुआ? क्या हुआ बुआ? बुआ जी, क्या हो रहा? दादी क्या हुआ दादी? बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ? हे भगवान! दादी बाप रे बाप, मर गई। दादी दादी बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब को फोन करो ना। अरे बाप रे, मूर्ति, डॉक्टर साहब को फोन करो। क्या हो गया? दीदी को कुछ हुआ क्या? दादी कुछ नहीं होगा बुआ जी। समझ नहीं आ रहा। अन्नपूर्णा बुआ जी की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? साधारण बीपी बढ़ा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे भगवान, ऐसी हालत में इन्हें ऊटी कोडाईकनाल जैसी ठंड जगह पर ले जाना अच्छी बात नहीं है। यहीं रहकर इनका ट्रीटमेंट कराना होगा। आपने बताया था इसलिए हम कोडाईकनाल जा रहे थे। वो यहाँ ठीक होने वाली होगी तो यहीं रुकते हैं। अन्नपूर्णा बुआ जी की तबीयत अचानक ऐसे कैसे बिगड़ गई? पापा हम बाहर घूमने जाने वाले थे तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन आपने अभी कैंसिल कर दिया पापा। दादी की तबीयत ठीक हो जाए फिर जाएंगे। अब तुम नाराज मत होना, ठीक है? दादी की तबीयत ज्यादा जरूरी है, हम बाद में भी घूमने जा सकते हैं। गुड गुड। चलो चलो। अरुण और गंगा को कोडाईकनाल भेजने के लिए अपने तबीयत बिगड़ने का नाटक किया था आपने। क्या कहा? मैंने तबीयत बिगड़ने का नाटक किया था? अब सच में आपकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए आप कोडाईकनाल नहीं जा सकती। क्या बोल रहे हो डॉक्टर? बस बहुत हो गया, अब ज्यादा नाटक करके हमें कंफ्यूज मत कीजिए। अब मैं चलता हूँ। ये क्या बोल के चला गया? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या हुआ? दीदी, माधवी ने नाग नंदिनी को महल के गेस्ट हाउस में रहने के लिए कहा है। अब नाग नंदिनी गेस्ट हाउस में रह रहा है। ये जब मैंने देखा तो गंगा ही नंदिनी की बहन है। ये बात उसको शायद पता ना चले, इसी बात का डर है मुझे। गंगा के बारे में वो कुछ और जाने, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। नाग नंदिनियन अब महल में रह रहा है, इसलिए हम वहाँ जाकर तो कुछ भी नहीं कर सकते। उस महल में हमारी गंगा भी तो रहती है ना। कैसे भी करके हमें उसे तो बचाना ही होगा। गंगा की रक्षा करने के लिए कालू है। गंगा कौन है ये नाग नंदिनियन को पता नहीं चलेगा। इस बात की फिक्र कालू को है। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है दीदी।
रास्ता देख रही हैं? पुरुषोत्तम ने उस काम वाली मीनाक्षी की मदद से देवसेना को यहाँ लाकर बंद किया था। फिर हम यही छुप कर बैठ जाते हैं। यही उस पुरुषोत्तम की रहने की जगह होगी, इसीलिए वो यहाँ जरूर आएगा। फिर हम उसके साथ मुकाबला करके कालचक्र ले लेंगे। उससे पहले मैं इस बंगले में जाकर पुरुषोत्तम के बारे में कुछ जानकारी मिलती है क्या, ये देखकर आती हूँ भैरवी। ठीक है, तुम जाकर देखो। पुरुषोत्तम बाहर से आता हुआ दिखा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। ठीक है। पुरुषोत्तम के बारे में तुम्हें कोई जानकारी मिली क्या? नहीं। तुम फिक्र मत करो, पुरुषोत्तम को हम दोनों मिलकर खोज निकालेंगे। तब तक हम यहीं छुप कर बैठते हैं। आप सही कह रही हैं। हम साथ में मिलकर पुरुषोत्तम को ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ छुपती हूँ, आप वहाँ छुप जाइए। गंगा, नागनंदिनी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। चलो। अगर आपके साथ आऊंगी तो ये बेवजह मुझ पर शक करेंगे। आप आगे चलिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। आ रही है, आप उसके सर पर हाथ रखकर बताइए। आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, क्या बात है? नंदिनी को खत्म करने के लिए मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। नंदिनी को मारने की तुमने कसम खाई है ना, ये रास्ता सुनोगी तो तुम खुश हो जाओगी, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया है। नंदिनी को मारने के लिए नया रास्ता मिल गया है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। हम नंदिनी को कैसे मारने वाले हैं, आप मुझे ये बताइए। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले नंदिनी को मारने के लिए कुछ शक्तियों की जरूरत होगी। उसे आसानी से नहीं मार सकते, इसलिए मैं अपनी कुछ शक्तियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि नंदिनी खत्म हो जाए। देखो, नंदिनी जिंदा नहीं रहेगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। नाग नंदिनियन नाग वंश के सबसे बड़े नाग हैं। अगर ये तुम्हें शक्ति देने के लिए कह रहे हैं तो तुम इन्हें मना मत करो गंगा।
अगर तुम्हें शक्तियाँ नहीं चाहिए तो ठीक है, कम से कम मेरा आशीर्वाद तो ले ही सकती हो। इनका आशीर्वाद मिलना मतलब सौभाग्य की बात होती है। तुम्हें आशीर्वाद लेना चाहिए। नाग 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 नागेते, नाग रूप नागते, नाग नाग नागेते, नाग सुयकारिणी। अब तुम जाओ, अब कोई मुसीबत तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। आप नंदिनी को खत्म करने का रास्ता बताने वाले थे ना? वो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे मेरे नाग देवता से आज्ञा नहीं मिली है। वक्त आने पर जरूर बताऊंगा, तुम जाओ। ठीक है स्वामी। गंगा के सर पर आपने हाथ रखा, वो कौन है पता चला क्या? गंगा का नंदिनी से कोई संबंध नहीं है। यही बात मैं आपको पहले से बता रही थी। अब तो आपका शक दूर हो गया ना? अब नंदिनी की बहन कौन है और वो कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए हमें जो करना है वो हम करेंगे। गंगा, गंगा, मैंने तुम्हें दी हुई अंगूठी तुमने हाथ से उतारी तो नहीं है ना? तुम्हारी दी हुई अंगूठी कैसे उतार सकती हूँ? अभी तक मेरे हाथ में ही है। अच्छा बताओ, मुझे अंगूठी देनी चाहिए ऐसा तुम्हें क्यों लगा? ऐसे ही मुझे लगा, पर क्यों लगा ये तो मैं भी नहीं बता सकती। अगर तुमने मुझे अभी नहीं बताया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। गंगा, मुझसे झगड़ा मत करो, मुझसे बात करना बंद मत करो। तुमसे बात किए बगैर मैं नहीं रह सकती। फिर सच बताओ। मैं बता तो दूंगी, पर तुम गुस्सा मत होना। तुम पहले बताओ। वो अंगूठी मैंने नहीं ली थी, किसी ने मुझे वो तुम्हें पहनाने के लिए कहा था। किसने कहा था तुम्हें? शहनागी ने। देवसेना, कालू, तुमसे मिलकर बहुत दिन हो गए, इसलिए आज मैं तुम्हें मिलने यहाँ आई हूँ। मुझसे मिलने आई हो? क्यों? गंगा को किसी भी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गंगा के भले के लिए मैं सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। मुझे क्या करना होगा वो तो बताओ। ये जो अंगूठी है गंगा की उंगली में तुम्हारे हाथों से पहना दे। आप खुद अपने हाथों से गंगा को दीजिए ना। गंगा कालू का प्रसाद समझकर जरूर इस अंगूठी को पहन लेगी। गंगा अभी मुझसे थोड़ी नाराज है, अगर मैं अभी उसे दूंगी तो इसे मेरे हाथों से नहीं लेगी, इसलिए तुम्हारे पास दे रही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने दिया है ये उसे मत बताना, इसे तुम्हारे हाथों से ही उसे पहना दो। हमारे घर की सारी मुसीबतें खत्म करने वाला जिस पर मुझे विश्वास है वो कालू भगवान एक ही है। अगर कालू भगवान के नाम से आप ये मुझे देंगी तो जरूर गंगा को पहनाऊंगी। ठीक है, ये लो, संभल कर इसे लेकर जाओ। इस अंगूठी के पीछे यही एक वजह है,
तुम्हें नागों से तकलीफ ना हो, इसीलिए अंगूठी तुम्हें देने के लिए कही है, इसीलिए तुम्हें पहना दी। वो तुम्हें कुछ भी बताएगी और वो सब तुम करोगी क्या? तुमने क्यों उनकी बात सुनी? शहनाई ने ही कहा था इस बारे में किसी को मत बताना। इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोलोगी क्या? सॉरी गंगा। हमें जैसा लगता है शहनाई उतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत बदल चुकी है। अब आगे से उससे दूर रहना, उसकी दी हुई किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अनजाने में तुमसे पहली बार कोई गलती हुई है, ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ? गंगा की मुसीबत को कालू भगवान पर डालकर आप इतनी बेफिक्र यहाँ बैठिए, लेकिन मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकता। गंगा के साथ क्या हुआ बताइए ना। नाग नंदिनियन की मुसीबत से गंगा बच गई। गंगा सच में बच गई? मेरे कालू ने ही उसे बचाया है। आपने ये अच्छी खबर दी है। पता है अभी मेरी जान में जान आ गई है। अच्छा, गंगा को कैसे बचाया? ऐसा क्या हुआ जिससे उस नाग नंदिनी से बच गई? मैंने जो अंगूठी दी थी वो कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, वो मेरे कुलदेवत कालू के पैर के पायल से बनाई हुई अंगूठी है। मैंने दी हुई अंगूठी की शक्ति के कारण गंगा की सच्चाई के बारे में नाग नंदिनियन को बिल्कुल भी पता नहीं चला। गंगा नाग नंदिनियन की मुसीबत से बच गई, कालू ने ही उसे बचाया है। यहाँ है, उसे पता चल गया इसलिए नहीं आ रहा है। पुरुषोत्तम के यहाँ आने का हमने बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन वो यहाँ नहीं आया। मुझे लगता है शायद वो यहाँ नहीं रहता होगा, इसीलिए नहीं आ रहा है। हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं। हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। उसका इंतजार करके हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हम उसे ढूंढने के लिए कहीं और जाते हैं। ठीक है, चलिए। चलो। जगह पर जानकी ने मेरे पापा को मार दिया था। पापा की लाश मिलनी चाहिए। मैं उनका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ।
हाथ में बंधा हुआ ताबीज है कि मेरे पापा के हाथ से निकल गया होगा, इसलिए उस जानकी ने मेरे पापा को मार दिया। जानकी, मुझे बचाओ जानकी, पापा, उस जानकी ने जैसा कहा था वैसे आपको जिंदा दफन किया है। मैं आपको आखिरी बार देख भी नहीं पाया पापा। मैं आपका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता हूँ। उस जानकी ने मुझे ऐसी हालत में फंसा दिया है पापा। उसने आपको मार दिया है, इसलिए मैं अरुण और देवसेना को मारकर आपकी मौत का बदला लूंगा पापा। मुझे आपकी कसम है पापा, कसम है पापा। नंदिनी की बहन को खोजने का कोई रास्ता मिला क्या? मैं अभी उसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है। अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो वहाँ जाकर वो नंदिनी काल चक्र वन देवी के चरणों में अर्पित कर देगी और अपनी माँ पार्वती को दी हुई कसम भी पूरी कर देगी। पार्वती? कौन है ये पार्वती? नंदिनी की माँ है पार्वती। क्या हुआ? पार्वती का नाम सुनकर आप हैरान क्यों हो गए? पार्वती को आप जानते हैं क्या? पार्वती को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उसके बारे में क्या जानती हो? मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, लेकिन आपको बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए बता रही हूँ। वो पार्वती पार्वती मर चुकी है? क्या पार्वती नंदिनी की माँ है? आपने पूछा इसलिए मैंने बताया। अब आप ये बताइए कि आप पार्वती को कैसे जानते हैं? आप लोगों को नंदिनी की वजह से अभी तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे उसके जन्म से ही तकलीफ हो रही है। नंदिनी को मारने का हमारे गौर कुड़क वंश ने दिया हुआ आदेश है। नंदिनी के पूरे परिवार को मारने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं पार्वती को अपने हाथ से मारना चाहता था, पर नहीं मार सका। लेकिन नंदिनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। नंदिनी पर आपका इतना गुस्सा क्यों है? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? नंदिनी की बहन के बारे में कुछ पता है क्या, या उसके पिताजी के बारे में? मैं बहुत सालों से बदला लेने के लिए उसकी ही तलाश कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं गंगा, नंदिनी के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? नंदिनी के परिवार के बारे में बात कर रहे थे। नंदिनी के परिवार के बारे में तुम्हें तो पता होगा ना? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारे शरीर के अंदर नंदिनी थी। जब वो तुम्हारे शरीर के अंदर थी उस वक्त तुम कहाँ गई थी ये बताओ। नंदिनी के परिवार का पता मैं लगाऊंगी। उस वक्त जो हुआ मुझे ठीक से याद नहीं है। वो ठीक है, पर आप अभी क्यों पूछताछ कर रही हैं? अब उस नंदिनी के परिवार में से शायद तुम उसके किसी रिश्तेदार को जानती होगी।
हाँ, मैं एक रिश्तेदार को जानती हूँ। मैं उसके पिताजी को जानती हूँ। नंदिनी के पिताजी को जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। नंदिनी के पिताजी अभी कहाँ हैं? मुझे उसे तुरंत मिलना होगा। चलिए, वो जहाँ रहते हैं वहाँ आपको लेकर चलती हूँ। चलो। वन देवी हमारी रक्षा करना। वो देखिए, वहाँ सामने नंदिनी के पिताजी रहते हैं। चलिए वहीं चलते हैं। नंदिनी हमेशा पिताजी पिताजी करके बुलाती है। ये नंदिनी के पिताजी नहीं है। ये नंदिनी के पिता नहीं है। इनका नाम मुनियप्पा है। ये मंदिर के पुजारी हैं। जितना मैं जानती हूँ, नंदिनी के अगर कोई रिश्तेदार है तो बस यही है। मैंने पहले भी इस आदमी को अपने वश में किया था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इससे कोई जानकारी नहीं मिली। इसके चक्कर में हमारा सारा समय बर्बाद हो जाएगा। चलो चलते हैं। इसे ऐसे ही मत जाने देना। इससे पूछताछ करो, तभी हमें पता चलेगा कि नंदिनी का परिवार कहाँ है। हाँ, नाग नंदिनी, इसे उठा लो और इसकी पूछताछ करो। नंदिनी का परिवार कहाँ है यही बता सकता है। मुझे ये थोड़ा पागल लगा, इसलिए मैं इसकी पूछताछ नहीं करने वाला था। लेकिन अब तुम दोनों ने बताया है तो जरूर इसकी पूछताछ करूंगा। गंगा, पिताजी, इनकी मदद करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ करिए पिताजी। उस नंदिनी को खत्म करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ नंदिनी को कोई मतलब कोई भी खत्म नहीं कर सकता। नंदिनी शक्ति नाग है, उसे अमरत्व मिला है। तुम जैसा सोच रही हो ना माधवी, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसे खत्म करने के लिए आने वाला हर कोई खुद खत्म होगा, ये तुम भूलो मत। इसका मतलब नंदिनी के बारे में तुम्हें सब कुछ पता। चलो चलो आओ। क्यों
देवी, कार का टायर चेक कर रही हो? टायर पंचर हुआ है क्या? खून! कार का टायर तो खून से लथपथ है। किसी के ऊपर चढ़ा दी थी क्या? हाँ? मैंने अपनी गाड़ी से एक आदमी को ठोक दिया। वो जिंदा है या मर गया ये भी मुझे नहीं पता। आसपास जो लोग थे वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुए, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। चलिए ना अंदर चलते हैं। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। ये देखिए ना, मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। इन्हें समझाइए ना, मैंने कुछ नहीं किया। बोलिए ना इनसे। जी, हमारे आदमी को गाड़ी से उड़ाया, रुकी भी नहीं, सीधा भागकर घर चली गई। इतनी हिम्मत! तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? तुम बच के भाग नहीं सकती। हमें क्या समझ के रखा है? बड़ी से बड़ी सजा तुम्हें दिलाएंगे। मेरे हाथ में गाड़ी है, तो मतलब कैसे भी चलाएंगे क्या? उसको क्या समझते हैं? किसी की भी जान नहीं लेंगे। हम आपके बारे में भी बोलेगा। कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे मुंह को देखो, चल रही है। बोल रहे हैं, बोल रही है। ये अपनी ज़बान नहीं खोल रही है। पैसों का अजीब है। कौन हो आप लोग? यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? हम सब यहाँ बगल में ही रहते हैं। इस औरत ने हमारे एक आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ से भाग गई। वो बहुत सीरियस है। हमने उसे अस्पताल में एडमिट किया है। क्यों बुआ? ये जो कह रहे हैं वो सच है? मेरा मतलब, मैं तो कार ठीक से ही चला रही थी। वो पीकर आया और मेरी गाड़ी के सामने आकर गिर गया। मैं क्या कर सकती थी? उसने पी नहीं थी, ये गाड़ी स्पीड में चला रही थी, उसके ऊपर चढ़ा दी इन्होंने। नहीं अरुण, मैं गाड़ी ठीक से ही चला रही थी। वो आदमी अचानक सामने आकर गिर गया, उसकी ही गलती है। अरे तुम गाड़ी तेज चला रही थी, तुम्हारी गलती नहीं। इनको गाड़ी ठीक से ठीक है, चलानी नहीं अब आती। झगड़ा मत कीजिए। अभी जो हॉस्पिटल में है उनकी जान को बचाना जरूरी है। उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं दूंगा। आप जाकर उनका इलाज सही से करवाइए। अरुण, पैसे मत दो, हम पुलिस को बुलाते हैं ना। आप शांत रहो बुआ, मैं बात कर रहा हूँ ना। बताइए कितने पैसे चाहिए? हट जाओ। आप पैसे देने को तैयार है ना? कितने पैसे देने होंगे हमारे अध्यक्ष बताएंगे। कौन है आपके अध्यक्ष? आ गए वो। अपना शस्त्र निकालिए साहब। चलो चलो चलो, सब लोग बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। अरे अरुण, क्यों भाई, बोलो ना, क्या बात है? अध्यक्ष जी को पूछने दीजिए। हमेशा ऐसे ही पहले बोलना होता है। बोलो क्या मामला है? हे, बोलो क्या मामला है? फिर से ऐसे ही बोलना है। ये देखिए, एक्सीडेंट मेरी बुआ जी से हुआ है, गलती से हो गया है। हम आपस में मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप जितना बोलोगे उतना अमाउंट देने के लिए मैं तैयार हूँ। भाई साहब, आप अपनी गलती मान रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, 15 दे दीजिए, बाकी प्रॉब्लम हम संभाल लेंगे। 15,000 बहुत ज्यादा है। अरुण, 10,000 दे दो इन्हें। क्या 10,000? मैंने लाख मांगे हैं, 15 लाख दो, फिर हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। 15 लाख? वो पैसे देने के लिए मान गया तो कितने भी मांगोगे? तुम्हें 15,000 ही मिलेंगे। जो करना है कर लो। पैसे दिए बगैर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या चल रहा है? अब बात को ज्यादा मत बढ़ाइए, उन्होंने गलती से कह दिया। मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, रुकिए जरा। अरुण, जल्दबाजी मत करो। अब बेवजह बात को मत बढ़ाइए, कुछ मत बोलिए। हे भगवान, फाइनली इस नाटक पर अरुण को विश्वास तो हुआ। सब लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। चलो, मुझे जितने पैसे चाहिए थे उतने मिल जाएंगे।